जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी बॉम्बे से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी का पहले तो शुक्राना करना चाहूंगी। उनकी कृपा से पिछले 6-7 महीनों से एवरी ऑल्टरनेट मंथ मैं बॉम्बे से दिल्ली जा पा रही हूँ और गुरु जी के बड़े मंदिर के दरबार के दर्शन कर पा रही हूँ। हर बार मौका मिलता है कि मैं 2-3 दिन जाऊं, दिल्ली रहूं और फिर कम से कम 2 दिन तो मैं नॉन स्टॉप दर्शन कर पाती हूँ गुरु जी के। उनका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आप जो भी कष्ट काट रहे हो, जो भी बुलावा कर रहे हो, आपने मेरे पे अपनी इतनी रहम भरी नजर रखी है, उसका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरी लाइफ में जितनी नेगेटिव थॉट्स, परिस्थितियां जो भी होती हैं, वहां जाते ही वो सब कुछ बदल जाता है। लास्ट ट्रिप जो मैं गई अभी जुलाई में जाके आई, जुलाई बिगनिंग में, मुझे ऐसा था कि बस मैं निकलना है। मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं पूरे जुलाई मंथ ऐसा है कि मैं मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही। पर गुरु साहब की मेहर थी जो उन्होंने मुझे बुलाया है। अब वही जानते हैं वो कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं, कितनी बचाव कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे आसपास कोई भी मेरा वेल विशर नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी नहीं है संगत जी, और भाई बहन मेरे वैसे ही मेरे कोई भी नहीं है। सारे के सारे अपनी लाइफ को जीने में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को क्या कहते हैं, कन्वीनियंस में लगे हुए हैं। तो इन सब में गुरुजी देख रहे हैं कि मैं अकेली रह गई हूँ और लोग समझते नहीं है। कहीं पर वो मुझे भी समझा रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे मुझे चालाक बनो, पर वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा बेवकूफ बन के भी मत रहो। वो यही समझा रहे हैं। और हाँ, मैं जानती हूँ मैं भी पहले जितनी बेवकूफ तो नहीं हूँ बाबा, लेकिन अब ऐसा है कि मुझे वो लाइफ जीनी है। धीरे धीरे आई एम श्योर आप मुझे वहां तक पहुंचा ही रहे हो। आप मुझ पे इतनी ब्लेसिंग कर रहे हो कि कर्जा होकर भी मेरा ईएमआई भरा जा रहा है एवरी मंथ। उसका कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। मेरे सर पे पहले जैसे मैं हैंड टू माउथ नहीं हूँ। कर्जा होता था पहले तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी कि मैं कैसे करूंगी, बहुत स्ट्रेस होता था। आज गुरु जी की कृपा से ईएमआई टाइम पे चली जाती है, मेरी सैलरी मुझे टाइम पे मिलती है। बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इंक्रीमेंट नहीं मिला मैं इसकी लास्ट टाइम, मतलब हार्डली 1 या 2 हजार रुपए बढ़े, पर इस पे भी मैं गुरु जी को शुक्राना कहूंगी क्योंकि लोगों की जॉब जा रही है एआई की वजह से, और मेरी गुरु जी की कृपा से मेरी जॉब है कम से कम। मुझे इसका शुक्राना है गुरु जी को, बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का। मैं गुरु जी का इस बात पे भी शुक्राना करना चाहूंगी। मैं बहुत लेट होती थी, ट्रैफिक में फंस जाती थी, कहीं ना कहीं मैं स्टक हो जाती थी, पर उनके आशीर्वाद से मैं बच जाती हूँ या मैं पहुंच जाती हूँ, मैं यही कहूंगी। अभी तो खैर बारिश का टाइम है तो फिर से मैं लेट हो रही हूँ। बस ये है कि मैं नींद नहीं आ पाती तो सुबह थोड़ा लेट हो रही हूँ, या क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं खाना भी थोड़ा स्लो खा पाती हूँ। फिर मेडिसिन और फिर वॉशरूम जाके ही मैं नहा धो के घर से निकल। सुबह रूटीन आई हैव टू फॉलो, बिना एक भी चीज स्किप किए मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरी ट्रैवल 2-2 घंटे की है एक टाइम की। तो 2 घंटा आप समझ सकते हो कि नेचर कॉल कंट्रोल करना वगैरह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी गुरुजी मदद कर रहे हैं हर चीज में। हेल्थ इश्यूज होते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत प्यारे से दर्शन हुए। और एक शुक्राना शेयर करूंगी, इस बार जब मैं जुलाई में गई थी तो मेरी फ्लाइट और लगभग मिस ही हो रही थी। वैसे तो स्पाइस जेट की फ्लाइट हमेशा डिले हो जाती है, लेकिन इस बार ऑनलाइन मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरी बुकिंग में फ्लाइट्स की। मैं यही समझूंगी कि इस बार जो मुझे बुलाया गया है, गुरुजी ने बिल्कुल बुलावे से बुलाया वापस से, क्योंकि ना मेरी फाइनेंस की कोई रिसोर्स था मेरे पास कि मैं टिकट्स बुक कर पाऊंगी, ना मेरे पास छुट्टी का इतने दिन थे कि मैं ट्रेन से ट्रैवल कर पाऊंगी। की भी उन्होंने फ्लाइट से ही 1 दिन पहले ही मेरी बुकिंग हुई। बुकिंग में गड़बड़ भी हुई थोड़ी बहुत, जैसे एक पोर्टल से बुक किया तो उसने जो सुबह के 5 बजे की फ्लाइट थी वो दोपहर के 5 बजे की हुई। बड़ी लड़ाई हुई, फिर उसमें मेरे 2000 का नुकसान भी हुआ, लेकिन ये था कि पूरा नुकसान नहीं हुआ, आधे पैसे तो एटलीस्ट आ गए वापस। फिर उसके बाद में मैं पहुंच गई सेफली
मुझे था कि मैं जिस होटल में रुकती हूँ वो होटल की बुकिंग मिलने रही थी, उसकी भी बुकिंग मुझे 2-3 दिन पहले ओपन हुई। कुछ दिल्ली में हादसा हुआ था तो उस एरिया में होटल्स की बुकिंग बंद रखी थी उन्होंने छतरपुर के साइड। फिर गुरुजी ग्रेस मुझे बुकिंग मिली, फाइनली मैं वहां पे रही। पहले जितनी कन्वीनियंस नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कुछ बंद था, तो वो लिमिट टाइमिंग्स उनके 24/7 नहीं थे पहले जैसे, बट एटलीस्ट इतना शुक्र है कि मुझे मिल गया, क्योंकि रहना खाना में ही आपका बहुत पैसा चला जाता है। तो वो गुरुजी ग्रेस मैं कर पाई। उसके बाद मैं शुक्राना गुरुजी का इस बात का भी कि वो फ्लाइट जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मुझे ये था कि मैं गुरुजी के मंदिर होके ही जाऊं। मेरी फ्लाइट थी 8 o'clock की। मैं कैसे भी करके 5-5:30 बजे तक, आई थिंक नहीं 5:30 नहीं, मैं दोपहर को पहुंची मंदिर, क्योंकि मंडे तो 8 to 8 का टाइमिंग होता है। मेरे हाथ में सूटकेस था, एक छोटा सा कैरी बैग था, मैं फटाफट पहुंची। जाते समय कैब लेके गई क्योंकि मुझे पता है रिक्शा वालों को वहां अलाउड नहीं है, और सामान की वजह से मुझे था कि मैं वो पार्किंग एरिया तक जाऊं, फिर वहां से मुझे शटल मिले। पहले जैसा वो रोड से शटल नहीं मिल रही थी क्योंकि पार्किंग एरिया इतना डस्टी है ना कि हील्स थे मेरे पास, तो मेरे को चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी उस तरफ। तो मैंने सोचा था मैं ये ले लेती हूँ, कार ले लेती हूँ और कैब ले लेती हूँ। कैब से मैं पहुंची बड़े मंदिर, फटाफट सामान रखाया। सेवादार भी बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने जल्दी जल्दी चेक किया जो उनको करना है। मैंने सामान वहीं रखा, जैसे गुरुजी समझ गए हो कि भाई क्या क्या लेके जाएगी, हाथ में छाता भी, हेडफोन भी। तो 2 मोबाइल मेरे हाथ में ही थे, बाकी उन्होंने सेवादार ने सब कुछ वहां रखवा दिया मेरे से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस बात का। उसके बाद में मैं पहुंची, मुझे था कि मेरी फ्लाइट ना छूट जाए, तो विद इन एन आवर मेरे पूरे अंदर तक चल के गुरुजी के दरबार साहब के दर्शन, फिर चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद खाया, हलवा भी मिला मुझे वहां पे। उसके बाद में जल्दी जल्दी खा के मैं, मतलब जल्दी कर रही थी लेकिन ध्यान गुरु साहब की तरफ भी था कि घाई घाई में ऐसा ना हो कि मैं बाबा से ना मिल पाऊँ ठीक से, बट वो भी हुआ। दर्शन हुए, बाहर आई, फिर बैग लेके फिर मैं शटल की क्यू में खड़ी हो गई। शटल थोड़ी लेट हो रही थी, जैसे जैसे सेवादार आ रहे थे वैसे वैसे मिली, पर मुझे लकीली गुरुजी की कृपा से अच्छा सेवादार मिल गया शटल का। उन्होंने मेरा बैग भी डिक्की में रखा दिया, उतरते समय बैग भी निकाल के दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैं 6 o'clock के 6:15 थे, और मेरे पास हार्डली 1 ही घंटा था कि मैं एयरपोर्ट पहुंचूं। तो मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे था कि अगर मैं 7 बजे तक भी पहुंच जाऊं एयरपोर्ट तो मैं फ्लाइट नहीं छूटेगी, लेकिन मेरे को पहुंचते पहुंचते 7:40 हो गए संगत जी। अब मेरे पास सिर्फ 8:10 की फ्लाइट और मेरे पास 20 मिनट है। मेरे पास ना वेब चेक इन था, ना मेरे पास कुछ था। मैं बार बार फ्लाइट स्टेटस, फ्लाइट नंबर डाल के चेक करूँ, फ्लाइट ऑन टाइम ही दिख रही है, ऑन टाइम ऑन टाइम। मैंने कहा यार आज ही पहली बार ऐसा हुआ है कि ये फ्लाइट डिले नहीं हुई है, फ्लाइट टाइम पे। वेब लेकिन नहीं कर पा रही क्योंकि वो एजेंसी के थ्रू, वो जो मैंने बताया कि लड़ाई हो गई तो उन्होंने रीबुक की थी पूरी फ्लाइट, तो वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, वेब चेक इन वाला बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। पर गुज्जी को पूरे रास्ते यही कह रही थी कि मुझे मेरी फ्लाइट ना छूटे। तो हुआ ये कि मैं रिक्शा में थी, अभी रिक्शा एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं जाता, वो बाहर के उधर ही रोक देते हैं। तो जो एक बैक डोर के तरफ है, एक है कि वो टर्मिनल की तरफ से जब जाता है तो वहां पे कैब वाले बैठे होते हैं अपना पैसा बनाने के लिए। कैब वाले ने उधर ही रिक्शा रोका और बोला कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते हो, यहाँ से आपको ये लेना, कैब लेना पड़ेगा, रिक्शा नहीं जाता, आप रिक्शा इधर ही रोकना पड़ेगा। तो रिक्शा वाला समझदार था, उसको पता था कि पीछे से एक रास्ता है जो एयरपोर्ट के सामने ही रुकाता है, तो जहाँ पे अराइवल्स है उस तरफ उसने रिक्शा वाले ने बैक साइड से, जहाँ पे अराइवल्स के सामने ही रिक्शा की पार्किंग आती है, उसने वहां मुझे उतारा। उसने बोला मैडम आप यहाँ से रोड क्रॉस करके सामने जा सकते हो और आपको मिल जाएगा आपका चेक इन का टर्मिनल पूरा। तो अराइवल से डिपार्चर थोड़ा चलना मतलब 5-10 मिनट चाहिए, मेरे पास 20 ही मिनट है। अब मैं यहाँ मैं पहुंचू, चेक इन करूँ, मुझे तो था कि मेरे को चेक इन करने देंगे ही नहीं, क्योंकि 10 मिनट्स
बचे थे और चेक इन के लिए। हुआ ये, मैं गुरुजी को पूरे रास्ते कह रही थी कि गुरुजी मेरी फ्लाइट ना छूटे, फ्लाइट ना छूटे, फ्लाइट ना छूटे। पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से मैं चलती जा रही थी फटाफट आगे। मैंने चेक इन किया काउंटर पे, वो मुझे बोलता है ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा, रुको। क्योंकि अब तो मैं टिकट काउंटर पे थी जहाँ पे वेब चेक इन होती है, वो मेरा बैग ले रहा था बैगेज काउंटर पे। इमेजिन मुझे वहां से और 15 मिनट लगते हैं काउंटर तक जाने के लिए, जहाँ पे मेरी सिक्योरिटी चेक होगी। फिर उसके बाद में मैं टर्मिनल पे पहुंचूंगी जहाँ से मेरा बोर्डिंग है, गेट नंबर। मैं बोल रही थी गुरुजी मैं पहुंच जाऊं कैसे भी करके, प्लीज मेरी फ्लाइट ना छूटे, फ्लाइट ना छूटे, फ्लाइट ना छूटे, यही सोच रही थी मैं। गुरुजी की इतनी मेहर हुई, लास्ट मिनट पे जब मैं चेक इन करने पहुंची काउंटर पे, तब वो फ्लाइट डिले होके 8:10 से 9 की फ्लाइट हो गई शायद। हाँ 8:40 की फ्लाइट हुई। हाँ पहले 8:40 की हुई। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि फ्लाइट डिले हो गई है, क्योंकि काउंटर पे भी उसने बोला था कि मैं आपका बैग तो ले रहा हूँ लेकिन आप पहुंच जाओगे तो देखना। तो मैंने बैग काउंटर पे करा लिया। उसके बाद में मैं पहुंची अंदर, मैंने सिक्योरिटी चेक किया। मैंने सिक्योरिटी वाले को भी बोला कि मुझे जैसे तैसे पहुंचना है, मुझे फ्लाइट डिले हो, मेरी छूट ना जाए। तो वो बोलती आप चिंता मत करो, नहीं छूटेगी, यही बोल रही थी। फिर मैं आगे सिक्योरिटी चेक हुआ, बैग चेक के टाइम पे भी कुछ तो उन्होंने रुका है, जो हमेशा वो लोग वो एक्स्ट्रा चेक इन के लिए आता है, क्योंकि मेरे बैग में कीज थी, मेटल और ये सब। तो वो लोग देख रहे थे, तो मैं उनको फ्लाइट का टिकट दिखा, तो मेरा बोर्डिंग पास देख रहे थे। तो उन्होंने टिकट देखी कि 8 बजे की फ्लाइट है, तो मतलब चेक जैसे मशीन में देखते हैं, उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। गुरुजी की कृपा से मैं फटाफट, मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हुई। वहां से मैंने जूते हाथ में पकड़े हील्स के, मैं भाग रही हूँ फ्लाइट की तरफ, गेट नंबर 38। अब मुझे वहां पर 1-2 लड़कियां मिली गेट के यहाँ पे। वो बोलती है कि ना हैव यू मिस द फ्लाइट। मैंने कहा आई डोंट नो, बता आप फ्लाइट SG 162 में जा रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं उसी के लिए जा रही हूँ। तो वो मेरे ख्याल से फ्लाइट उन्होंने पता नहीं 9 बजे की कर दी है। मैंने कहा मेरी 8 o'clock की है। बोलते नहीं मुझे तो टिकट मिली है 9 o'clock की दिखा रहा है टाइमिंग यहाँ पे। तो मैंने कहा शायद डिले हो गई हो, लेकिन अभी तक तो मैंने कहीं पर देखा नहीं है कोई भी बोर्ड पे कि वो फ्लाइट में जहाँ पे अब अराइवल और डिपार्चर दिखाते हैं वहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा था। पर मुझे ये जो 2 लड़कियां थी उनसे फर्स्ट टाइम पता चला कि फ्लाइट डिले। तो मैंने कहा अगर फ्लाइट डिले होगी तो बहुत थैंक गॉड है, क्योंकि बहुत मुश्किल है मुझे, हम लोग को बेसमेंट में जाना है, फिर गेट नंबर 38 जो कि टाइम लगेगा। तो हम लोग फ्लाइट से लिफ्ट से नीचे उतरे। उसके बाद में हम सबसे पहले बोर्ड के पास गए जहाँ पे फ्लाइट का स्टेटस लिखा होता है। तो वहां उसने लिखा था फ्लाइट डिलेड 8:40 करके। मैं बोला शुक्राना है गुरुजी आपका कि मेरी फ्लाइट नहीं छूटी। मैं दोनों लड़कियां हम हाफते पहुंचे गेट के पास। बाकी लोग लाइन लगा के खड़े थे जैसे वो चेक इन बोर्डिंग पास के लिए होता ना वैसे। तो तब पता चला कि फ्लाइट एन मिनट पे डिले, जस्ट पहुंची और डिले। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, उनकी वजह से मेरी फ्लाइट बच गई। फिर हम लोग बैठे, फिर तो जैसे बोलते ना एक डिले हुआ, फिर 9 o'clock 9-10 के आसपास की शायद हमें फ्लाइट मिली। हम थोड़ा डिले हुए, तब 10 o'clock के अंदर ही हमें फ्लाइट मिल गई थी, मतलब उन्होंने रिज्यूम कर लिया था ऑपरेशन। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी फ्लाइट नहीं छूटी, मैं पहुंच गई। बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट था, ये इम्पॉसिबल था, पर आपने किया हमेशा की तरह। बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज का शुक्राना करना चाहूंगी, जब भी मैं वहां रुकती हूँ दिल्ली में किसी भी हॉस्टल में, अभी तक तो एक ही हॉस्टल में रुकी हूँ मैं, तो गुरुजी की कृपा से वहां पर और भी लड़कियां आती है रहने के लिए। क्योंकि वो पीजी जैसा होता है ना, हॉस्टल जैसे डॉर्मेट्री, 200-300 रुपए में बेड बुक करके तुम रह सकते हो। तो वो मुझे सही लगता है, क्योंकि जब तुम्हारा पर्पस देखो, घूमने आओ या जैसे भी आओ, तुम सोलो ट्रिप पे हो और अगर तुम उस पे दूसरी ट्रिप पे भी आए हो, तो मैं तो कहती हूँ कि तुम अगर अपनी फैमिली के साथ भी बुक कर रहे हो, 300 रुपए में तुम्हें एक बेड मिल रहा है, तो 300, 600 और एक दिन का जहाँ 4,000 4,500 का एक रूम का मिलता है पर पैसेंजर, वहां पे मेरे को सस्ता मिल जाता है। डॉर्मेटरी आई रेकमेंड, लोग ऐसे डॉर्म के रूम्स बुक करके जा सकते हैं, सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी पड़ता है। खाना भी उसमें इन हाउस ही हो जाता है, आप ऑर्डर कर सकते हो और खा सकते हो। बाहर खाना तो बाहर जाके आ जाओ, लेकिन उसके अलावा वहां मैं जब भी रुकती हूँ, मैं तो गुरुजी की बातें किए बिना नहीं रह सकती।
पहले तो शांत रहती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान इसी में होता है कि मैं पहले बड़े मंदिर जाके आऊँ, तो मेरा फोकस, एक राउंड मार के आ जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ आराम से। फिर मेरी किसी से बात होती है वहां पे जो और लड़कियां रह रही होती हैं, मैं जैसे ही गुरुजी के बारे में बताती हूँ, कहीं ना कहीं गुरुजी उनको जोड़ना चाहते होते हैं, मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल निकलती हैं और मेरे साथ वो बड़े मंदिर जरूर आते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे इस सेवा का बख्शीश दी कि मैं आपके गुणगान कर सकूं और मेरे साथ नई संगत जुड़ पाए। तो इस बार वो फॉरेनर थी जो मेरे साथ गई, इटली से आई हुई थी, वहां पे रही थी मेरे साथ, मेरे एक बंकर बेड पे वो थी। वो भी इसी के लिए आई थी, रिट्रीट के लिए और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आई थी। थोड़ी बहुत हमारी बातें भी हुई, तो मेरे साथ आई गुरुजी के दरबार पे, उसको गुरुजी ने स्वरूप भी दिया। ये भी एक शुक्राना है गुरुजी का। अब तक जिनको भी मैं बड़े मंदिर मैं क्या लेके गई, गुरुजी ने ही करवाया। जैसे ही वो मैं बात करती हूँ, मेरे साथ चलते हैं, गुरुजी का स्वरूप भी उन लोगों को मिल जाता है। अनंत कोट शुक्राना है गुरुजी का कि मुझे एक माध्यम बना रहे हैं कि नई संगत जुड़ सके। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। आप कैसे कैसे कल्याण करते हो, कैसे कैसे मुझे आप इस निमित्त बनाते हो। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी इस बात का। और गुरुजी का शुक्राना ये भी मैं करना चाहूंगी कि बहुत डिफिकल्टीज है संगत जी लाइफ में, फैमिली इश्यूज, कर्जा, और पता नहीं लाइफ आगे क्या हो, नो लाइफ पार्टनर, जैसे पहले बताया डिवोर्स, तो विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स। मैंने बताया था मेरे बेबी गर्ल्स को अबॉर्ट कराया था बहुत पहले, मैंने नहीं किया था पर मेरे इन लॉज वैसे थे। तो इन सब के बीच में उन्होंने मुझे एक बुद्धि दी कि मैं जी सकूं, मैं रह सकूं, मैं चल पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, कमा पा रही हूँ। हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी वो मुझे गिरने नहीं देते। लोग हजार मेरे आगे पीछे है कि भाई ये अब इसको गिराते हैं, अब इसको नीचे करते हैं, पर गुरुजी के होते हुए यकीन मानो संगत जी, वो लोग नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत झटका लगता है, वो भी जैसे पता कर्म कटने भर का, पर गुरुजी की कृपा से कोई गलत नहीं कर पाते वो लोग। मैं बस शुक्राना ही मेरे मुंह से निकलता है। वैसे तो मेरे मुंह से निकलता रहे गुरुजी का शुक्राना हमेशा, पर मैं शुक्राना शेयर भी कर पाऊँ इसकी भी मैं गुरुजी से एक रिक्वेस्ट ही करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद जैसे बताना मेरे मन में बार बार आ रहा था, जैसे गुरुजी कहते शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। मैंने कहा भी कि मेरे पहले का सत्संग अभी तक नहीं शेयर हुआ है, पर फिर भी गुरुजी की मर्जी, उन्होंने ब्लेसिंग्स किसी और को भी देनी है और भी आगे संगत को मिले। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं बड़ी मंदिर जा पा रही हूँ, बाकी की संगत भी जाए। अब मेरी इच्छा है कि मैं गुरुजी के बाकी के धाम भी जा पाऊँ, जैसे डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, मैंने सब नाम सुने हैं, पर मैं जरूर दर्शन करना चाहूंगी। ब्लेसिंग्स तो सबसे वही मिलेंगी, शायद बड़े मंदिर से सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले। बट गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, मेरे सदा अंग संग रहना, सदा अपना स्नेह भरा हाथ मेरे सर पे रखना, और सदा जितना प्यार आप करते हो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं इस लायक रहूं कि हमेशा आपका प्यार मिलता रहे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कोई भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा मांगती हूँ। मेरे पूर्वजों से कोई भूल चूक हुई हो तो मैं उसकी भी क्षमा मांगती हूँ। मैं जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो गुरुजी मैं उसका भी क्षमा मांगती हूँ। बाकी दोबारा से सत्संग शेयर करूंगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंत कोट शुक्राना गुरुजी।